हम लोग का मुख्य मांगे है होम डिस्ट्रिक्ट है पहला, और दूसरा है कि 2800 ग्रेड पे किया जाए। कि बहुत लोग आज सीओ, अंचलाधिकारी और पदाधिकारी इस बात को समझे हैं, राजस्व कर्मचारी में भी अच्छे लोगों की जमात है जो सहमत है कि आज का मौसम अभी उचित नहीं है। वैसे तो बहुत सारे मांगे हैं, 17 मांगे हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो है बार बार वही वादा करके मुकर जाता है। हमारा राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर उसको स्वस्थ होने की जरूरत है और दवा सही दवा पड़ा है, उस दवा का असर भी दिखाई पड़ने लगा है, लोगों का कामकाज भी हो रहा है। उन लोग उनके द्वारा जो दिया गया है निर्णय, उसको हम नहीं मानते हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। लेकिन दवा अगर जो छोड़ देंगे, कामकाज को रोक लेंगे, फिर अराजकता का वातावरण बनेगा, भू माफिया का माहौल मजबूत होगा, ये कतई नहीं। नमस्कार। बिहार के 3500 से अधिक राजस्व कर्मी हड़ताल पर हैं और उस हड़ताल को लेकर हालात ये है कि मंत्री और राजस्व कर्मी आमने सामने हो गए हैं। चेतावनी के बावजूद भी आज बड़ी संख्या में राजस्व कर्मी पटना पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन की खबरें के बाद मंत्री से जब मीडिया वालों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कुछ लोग हैं जो हमें डिगाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे उस मिशन को विफल कराना चाह रहे हैं, जिस मिशन को लेकर हम जनता के बीच गए हैं। दाखिल खारिज, परिमार्जन, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर हम कृत संकल्प हैं और कोई कुछ न कुछ ऐसी बाधा है जो कुछ लोग इसमें शामिल हैं जो हमारे उस मिशन को विफल करना चाहते हैं। हालांकि मिशन की विफलता के पीछे कोई राजनीति हो ये तो मंत्री जी बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन कर्मचारी का जो मांग क्या है कि होम डिस्ट्रिक्ट में तबादला, यही तो तबादले पर बातचीत होनी चाहिए, वेतन वृद्धि, साथ ही 17 सूत्री लोगों का मांग है। पूर्व में जो प्रधान सचिव थे उन्होंने वार्ता बुलाई थी, उसने सब बातें मान भी ली और ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन वर्तमान सीके अनिल ने उसको रोक लेना दिया और मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम आज ही नहीं कई दिनों से कह रहे हैं कि हम आपकी जो मांग है उसको हम पूरा करने को तैयार हैं। आखिर समस्या क्या है, इसको समझने के लिए जरा हम मंत्री और फिर आंदोलनकारी राजस्व कर्मी के नेता का क्या बयान है जरा पहले सुन लीजिए। कि बहुत लोग आज सीओ, अंचलाधिकारी और पदाधिकारी इस बात को समझे हैं, राजस्व कर्मचारी में भी अच्छे लोगों की जमात है जो सहमत है कि आज का मौसम अभी उचित नहीं है। हमारा राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर उसको स्वस्थ होने की जरूरत है और दवा सही दवा पड़ा है, उस दवा का असर भी दिखाई पड़ने लगा है, लोगों का कामकाज भी हो रहा है। लेकिन दवा अगर जो छोड़ देंगे, कामकाज को रोक लेंगे, फिर अराजकता का वातावरण बनेगा, भू माफिया का माहौल मजबूत होगा, ये कतई नहीं। आज खनन विभाग के अंदर भी लोग हड़ताल करने का वातावरण बनाए थे, हमने जब उनको समझाया वो हड़ताल नहीं किए। आज खनन विभाग सफल हो गया, राजस्व भी बढ़ा, शांति भी आई और सरकार का जो अराजकता का माहौल है उसको भी खत्म करने में ताकत है। हम लोग का मुख्य मांगे है होम डिस्ट्रिक्ट है पहला, और दूसरा है कि 2800 ग्रेड पे किया जाए। वैसे तो बहुत सारे मांगे हैं, 17 मांगे हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो है बार बार वही वादा करके मुकर जाता है। हम लोग को दिसंबर में बोला गया था कि आप लोग को कर दिया जाएगा, जो इससे पहले के जो अपर मुख्य सचिव थे वो पहले कर भी दिए थे, सब कुछ मतलब निर्णय भी हो गया था कि दिसंबर तक कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी जो वर्तमान में मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं वो बोल रहे हैं कि उनके द्वारा जो दिया गया है निर्णय, उसको हम नहीं मानते हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। सुन लिए, एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि हम सारी मांगे मान लिए हैं, दूसरी तरफ राजस्व कर्मी कह रहा है कि पिछले बार हुए समझौते से अधिकारी मतलब इस पर स्थिर नहीं है, मतलब जो समझौता उन्होंने किया उस समझौता को उन्होंने
खारिज कर दिया कि नहीं, पहले जो समझौता हुआ उसको हम नहीं मानेंगे। ऐसे में कैसे भरोसा करें? फिर भी मंत्री जिस गुस्से में है, उस गुस्से के बजाय हमें लगता है कि बात होनी चाहिए, क्योंकि आपके विभाग का यह, हम बार बार कहते हैं कि ये बैकबोन है, रीढ़ है, आपका रीढ़ का हड्डी है। इसको आपको हमें लगता है कि सहानुभूति पूर्वक इनके मांगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी आपको पता है 15 अगस्त के झंडोत्तोलन से लेके DCLR हो चाहे DM हो, कोई भी किसी प्रखंड में आता है ना, तो सारा खर्चा इसी को वहन करना पड़ता है। ये एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे कोर्ट में जो है सिस्टम है ना कि मुंशी को, जज साहब के सामने में मुंशी को पैसा देता है लोग तारीख देने के लिए। ये परंपरा अंग्रेज के जमाने से ही चला आ रहा है। मतलब तारीख लेने के लिए आपको मुंशी को पैसा देना है, जो मुंशी ठीक जज साहब के नीचे बैठता है वो। तो ये CO का जो राजस्व कर्मचारी है, पता नहीं इसकी इन लोगों का भी ये परंपरा कब से चला आ रहा है कि जो भी पंचायत में अगर कोई कार्यक्रम हुआ या फिर कोई जांच टीम आई या कुछ महाअभियान चल रहा है, तो उसमें सारा खर्च राजस्व कर्मचारी को वहन करना है। तो ये खर्चवा वहन करने के लिए कुछ तो बाय दाय करना होगा ना। ये पता है मंत्री जी, जरा पता कर लीजिए कि सारी चीजों पर राजस्व कर्मी की जिम्मेवारी होती है, चाहे वो DM साहब का प्रोग्राम हो, चाहे DDC का प्रोग्राम हो, चाहे CO साहब का प्रोग्राम हो। अगर राजस्व से संबंधित कोई प्रोग्राम हुआ, उसके सारे खर्च 15 अगस्त 26 जनवरी सब एकदम तय है। ये मतलब वर्षों बरस से, दशक से आ रहा है, तो पैसा कहाँ से आएगा? जरा इस पर सोचिए ना। फिर इतनी दूर तक ट्रांसफर कर दिए हैं, और वेतन क्या मिल रहा है? वो सिपाही से भी कम वेतन देते हैं। और जिम्मेवारी क्या है? आज सिपाही सब जितना परेशान है इसी विभाग के कारण ना। सबसे ज्यादा जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा है, और जो झगड़ा निपटा सकता है उसको सिपाही से भी आप कम वेतन दे रहे हैं। तो बहुत तरीके की चीजें हैं, बहुत तरीके की विसंगतियां हैं। हमें लगता है कि आपको वार्ता एक बार जरूर वार्ता करनी चाहिए कि भाई जो बीच का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि इस हड़ताल का इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। और आज विधानसभा सत्र खत्म हो गया, और होली के बाद ये मामला गरमाएगा, और गरमाएगा तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हड़ताल पर है, लोगों का काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, उसका असर परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। आप इसके बाद जो है सो आप निकलिएगा फिर जनता दरबार लगाने के लिए, और वहां राजस्व कर्मी ही नहीं रहे तो फिर मामले का निष्पादन कैसे होगा? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को आपको समाधान निकाल लेना चाहिए और वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसी मांगे हैं जो आपके स्तर पर मांगी जा सकती है, और उसका असर भी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड कह सकते हैं कि जो आपका अधिकारियों या कर्मियों का जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो राजस्व कर्मचारी है। चलिए, राजस्व कर्मचारी का हड़ताल को लेकर भले मंत्री आमने सामने हो गए, बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान तो विभाग को ही उठाना पड़ रहा है, और तबाह तो जनता ही है।